ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सवधा नमस्तुते। मैं अरुण शर्मा अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यदि मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे और भी श्रद्धालुजन इन कथाओं का आनंद ले सकें। आज मैं आपको भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित एक परम पवित्र और प्राचीन सिद्धपीठ की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिस सिद्धपीठ का नाम है श्री कालका देवी मंदिर। श्री कालका देवी मंदिर यह सिद्धपीठ अरावली की पहाड़ियों पर सूर्यकूट पर्वत पर स्थित है, अर्थात दक्षिण दिल्ली के लोटस टेम्पल और नेहरू प्लेस के साथ लगते हुए कालका जी नामक जगह, जो कि मंदिर के नाम से ही लिया हुआ है, वहां पर विद्यमान है। इस सिद्धपीठ को जयंती पीठ भी कहा जाता है। यहां पर जो भी भगत श्रद्धालुजन श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनी मनोकामना लेकर जाते हैं, उनकी मनोकामना हर संभव पूरी होती है। इसीलिए इसको मनोकामना सिद्धपीठ भी कहा जाता है। काफी समय पुरानी बात है कि देवता और दैत्यों में भयंकर युद्ध हुआ। उसमें जो देवता लोग थे वो परास्त हो गए और दैत्य जीत गए। दैत्यों ने जितना भी देवलोक का एरिया था वो सब पर अपना अधिकार जमा लिया, यहां तक कि इंद्र के सिंहासन पर भी अपना अधिकार जमा लिया। जितने देवता थे वो सारे देवलोक को छोड़कर इस पृथ्वी पर विचरने लगे। जहां पर भी उनको जगह मिली, पहाड़ों पर, कंदराओं में, गुफाओं में, वो वहां पर आकर छिप गए। एक दिन सभी देवताओं ने मिलकर ब्रह्मा जी के पास आकर प्रार्थना की कि हे ब्रह्मदेव, हमें कोई ऐसा उपाय बताइए कि हमारा जो देवलोक हमसे छूट गया है वो हमें पुनः मिल जाए और हम दैत्यों को हरा दें। ब्रह्मदेव ने कहा कि अगर जाकर आप मां भगवती के पास आराधना करते हो, उनकी स्तुति करते हो, तो वो मां करुणामयी है, आपकी पुकार अवश्य सुनेगी। ब्रह्मदेव जी के साथ जितने भी देवी देवता थे वो सारे के सारे देवता सूर्यकूट पर्वत पर यहां पर आकर मां भगवती की आराधना करने लग गए। उन्होंने उस जगत कल्याणी मां भगवती शिवा यानी कि मां पार्वती की आराधना की। देवताओं की प्रार्थना सुनकर मां भगवती, मां शक्ति प्रसन्न हुई और प्रकट होकर उनको दर्शन दिया। तब देवताओं ने हाथ जोड़कर मां भगवती से विनती की कि हे मां, इस समय हम संकट में हैं, हमारी इस समस्या का समाधान कीजिए। तब मां पार्वती के मुख से कौशिकी देवी प्रकट हुई। मां कौशिकी जी की अष्टभुजाएं थी, वो शेर पर सवार हुई और सभी अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर युद्ध भूमि में कूद पड़ी। कहते हैं कि मां कौशिकी ने जितने भी दैत्य थे सब दैत्यों का संहार कर दिया, लेकिन एक जो रक्तबीज नामक राक्षस था उसका वध न कर पाई, क्योंकि रक्तबीज को यह वरदान था कि जितनी भी उसकी खून की बूंदें जमीन पर गिरेंगी उतने ही महाशक्तिशाली दैत्य रक्तबीज की तरह ही पैदा होंगे। मैं यहां एक बात बताना चाहता हूं कि जो रक्तबीज नामक दैत्य है, यह पिछले जन्म में रंभ नामक दैत्य था। जब इसका वध एक भैंसे द्वारा हो जाता है और इसकी चिता जलाई जाती है, उस चिता में से जो प्रकट हुआ था महादैत्य, वही रक्तबीज कहलाया। और इस रक्तबीज ने भगवान शंकर की बहुत आराधना की, तपस्या की। रक्तबीज ने भोलेनाथ जी से यह वरदान प्राप्त किया हुआ था कि जब भी उसके शरीर में से कोई खून की बूंद जमीन पर गिरेगी तो रक्तबीज जैसा ही बलशाली महादैत्य पैदा होगा। इसलिए जो मां कौशिकी है वो रक्तबीज को न मार सकी। मां कौशिकी मां पार्वती जी के पास आई और उनकी तरफ करुणा भरी निगाह से देखा तो मां पार्वती जी ने अपनी भ्रुकुटी में से मां काली जी को प्रकट किया। जब मां काली प्रकट हुई तो कहते हैं कि मां काली की गर्जना ऐसी थी कि जितने भी दैत्य थे उनके दिल तक दहल गए। तब मां कौशिकी ने मां काली जी से कहा कि मैं इन दैत्यों का संहार करूंगी, आपने सिर्फ यह काम करना है कि इसके एक भी खून की बूंद जमीन पर नहीं गिरनी चाहिए, और जितनी लाशें होंगी या जितने भी मैं दांते मारूंगी उन सब की लाशों को आपने भक्षण करना है। कहा जाता है कि मां काली ने उस समय जो नीचे का होठ था वो जमीन पर लगा दिया और जो ऊपर का होठ था वो आसमान को लगा दिया, और कई योजन तक उन्होंने अपनी जीवा को फैला दिया। उस समय यह महाभयंकर युद्ध हुआ। पंडित चमन लाल भारद्वाज जी, जिन्होंने दुर्गा स्तुति के 8वें अध्याय में
रक्त बीज का संहार का जो वर्णन है बड़े स्पष्ट और संक्षिप्त शब्दों में किया है। वो कहते हैं कि सुन काली की गर्जना, हुए व्याकुल वीर, शिवदूती ने कर लिए भक्षण कई शरीर। यह शिवदूती मां काली जी को बोला गया है, क्योंकि मां काली ने एक बार भगवान शिव को दैत्यों के पास अपना दूत बनाकर भेजा था कि जो भी आपने देवलोक पर अधिकार कर रखा है वो पुनः देवताओं को वापस कर दो और आप पाताल में चले जाओ। लेकिन दैत्यों ने इस बात को नहीं माना था, इसलिए मां काली को यहां शिवदूती कहा गया है। शिवदूती ने कर लिए भक्षण कई शरीर, अंबा की तलवार ने कीने दैत्याधीर। यह संग्राम देख गया दैत्य खीज, तभी युद्ध करने बड़ा रक्त बीज। गदा जाते ही मारी बलशाली ने, चलाए कई तमबाण महाकाली ने। लगे तीर सीने से वापस फिरे, रक्त बीज के रक्त कतरे गिरे। रुद्र दैत्य का जब जमी पर बहा, हुए प्रकट फिर दैत्य भी लाखा। फिर उनके रक्त कतरे जितने गिरे, उन्हीं से कई दैत्य पैदा हुए। यह बढ़ती हुई सेना देखी जबी, तो घबरा गए देवता भी सभी। विकल हो गई जब सभी शक्तियां, तो चंडी ने महाकालिका से कहा, करो अपनी जीभा का विस्तार तुम, फैलाओ ये मुंह अपना एक बार तुम। मेरे शस्त्रों से लहू जो गिरे, वह धरती के बदले जुबां पर पड़े। लहू दैत्यों का सब पिए जाओ तुम, ये लाशें भी भक्षण किए जाओ तुम। न इसका जो गिरने लहू पाएगा, तो मारा असुर निश्चय ही जाएगा। इतना सुन मां काली ने किया भयानक वेश, गरज से घबराकर व्याकुल हुआ दैत्यनेश। रक्त बीज ने तब किया चंडी पर प्रहार, रोक लिया त्रिशूल से जगदम्बे ने वार। तभी चंडिका आगे बढ़कर आई, अपनी खड़क से दैत्य की गर्दन काट कर आई। शीश कटा तो लहू गिरा, चामुंडा गई पी, रक्त बीज के रक्त से सके ना निश्चर जी। महाकाली मुंह खोल के धाई, दैत्य के रुद्र से प्यास बुझाई। धरती पे लहू गिरने न पाया, खप्पर भर पी गई महामाया। भयो नाश तब रक्त बीज का, नाची तब प्रसन्न हो काल का। असुर से नादब दीन सिंगारी, यज्ञ में भयो कोलाहल भारी। देवतागण तब अति हर्षायो, धर्यो शीश शक्ति पद आयो। कर जोड़े सब विनय सुनाए, महामाया की स्तुति गाई। चंडिका तब दीनो वरदाना, सब देवन का कियो कल्याणा। इस तरह मां आदिशक्ति ने रक्त बीज का वध कर दिया और देवता को कल्याण कर दिया। सभी देवता मां काली जी के पास आए, उनको शतशतवार नमन किया और धन्यवाद करके अपने अपने देवलोक को चले गए। भक्तों, ये जो सिद्धपीठ है, ये विजय दिलाने वाला है, ये शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसीलिए द्वापर युग में जब धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के अंदर महाभारत का युद्ध होने जा रहा था, तो भगवान श्री कृष्ण ने पांडु पुत्र युधिष्ठिर से कहा था कि भ्राता, तुम सब पांडवों को लेकर उस सिद्धपीठ पर जाओ और वहां पर जाकर मां काली की स्तुति करो, वहां से तुम्हें विजय का आशीर्वाद मिलेगा। तब युधिष्ठिर जी सभी पांडवों को लेकर और भगवान श्री कृष्ण के साथ इसी स्थान पर आए थे और यहां आकर उन्होंने मां कालिका की उपासना की थी, यज्ञ किया था। तब मां काली यहां पर प्रकट होकर उन्होंने युधिष्ठिर को और पांडवों को यह वरदान किया था कि आप विजयी हो। कहा जाता है कि जब वो कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध जीतकर वापस आए थे, तब भी उन्होंने आकर मां काली का धन्यवाद किया। प्रिय भक्तों, ये जो सिद्धपीठ है, ये सिद्धपीठ अष्टकोणीय और तांत्रिक विधि से बना हुआ है। जहां पर मां भगवती पिंडी रूप में विराजमान हैं, उस मंदिर के 12 दरवाजे हैं, जो कि 12 महीनों और 12 राशियों की तरफ संकेत करते हैं। प्राचीन समय में जब श्रद्धालु लोग यहां पर दर्शन के लिए आया करते थे, तो अपने नाम राशि के अनुसार उन दरवाजों से प्रवेश किया करते थे। जो इस मंदिर की परिक्रमा है, उसके 36 द्वार हैं। वो 36 के 36 मातृकाओं को संबोधित करते हैं, यानी कि हिंदी वर्णमालाओं की तरफ संकेत करते हैं। इस परिक्रमा मार्ग के साथ ही एक स्वयंभू शिवलिंग है। कहा जाता है कि एक बार किसी कारणवश से ये जो मंदिर के पदाधिकारी हैं या जो मंदिर के मुख्य पुजारी हैं, वो उस शिवलिंग को वहां से थोड़ा सा शिफ्ट करना चाहते थे। लेकिन उसकी जब खुदाई की गई शिवलिंग के साथ, तो कहा जाता है कि लगभग 96 फुट 96 फीट गहराई तक खोद दिया गया, लेकिन शिवलिंग का दूसरा सिरा उन्हें नहीं मिला। और मां काली ने जो पदाधिकारी थे, उनको दर्शन देकर स्वप्न में कहा कि जहां पर भोलेनाथ विराजमान है, उनको वहीं पर ही स्थापित रहने दो, और जो भी आपने मंदिर निर्माण का कार्य करना है वो आप करते रहो, वो सब निर्विघ्न पूरा हो जाएगा।
यह मंदिर चाहे सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, यह मंदिर बंद नहीं होता। कहा जाता है कि जो मां काली है यह काल चक्र स्वामिनी है। जितने भी ग्रह और नक्षत्र हैं सारे के सारे इन्हीं की शक्ति से ही गतिमान होते हैं, इसलिए यह मंदिर ग्रहण के समय खुला रहता है। भक्तों, वैसे इस मंदिर के अंदर दिन में प्रतिदिन 2 बार मां कालका जी की आरती होती है, एक बार सुबह और एक बार शाम। लेकिन कुछ मान्यताएं ऐसी हैं कि नवरात्रों के अंदर जो अष्टमी और नवमी है उसमें मां कालिका यहां का मेला भरती हैं। मेला भरने का मतलब यहां पर यह है कि मां भगवती जो है वो इस मंदिर के प्रांगण से बाहर आती है और पूरे परिसर में भ्रमण करती है। जो श्रद्धालुजन किसी कारणवश अंदर दरबार में मत्था नहीं टेक सकते तो मां भगवती आकर उनकी हाजिरी कबूल करती है। इसलिए हर नवरात्रों में यहां पर अष्टमी को सुबह जिस समय आरती होती है उसके बाद मंदिर के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं और अष्टमी रात को, नवमी सुबह, नवमी शाम को, यानी कि तीसरे दिन 10वीं वाले दिन यहां पर मां कालका जी की आरती होती है। मैंने भक्तों आपसे एक बार जिक्र किया था कि नॉर्दर्न इंडिया के अंदर 9 देवियों की एक विशेष महत्वता है। उस कड़ी में मैंने मां वैष्णो देवी जी की कथा, मां चामुंडा जी की कथा, मां ब्रजेश्वरी जी की कथा, मां ज्वाला जी की कथा, मां चिंतपूर्णी जी की कथा, मां नैना देवी जी की कथा, मां मनसा देवी जी की कथा, मां शकुंभरी देवी जी की कथा और आज मां कालका देवी जी की कथा, ये उसी कड़ी में मैंने अपनी वीडियोस रिलीज की हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगी। दूसरा, मेरी मां कालका से प्रार्थना है कि जिस तरह उन्होंने मां काली का रूप धर के रक्त बीज जैसे महादैत्य का संहार किया, ऐसे ही जो इस समय विश्व में कोरोना नाम की महामारी बीमारी फैली हुई है उसका मां समूल नाश करे और विश्व का कल्याण करे। जय माई कालका। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे आने वाली वीडियो में आप देखेंगे कि महिषासुर कौन था, उसका जन्म कैसे हुआ और महिषासुर को मारने के लिए मां भगवती कैसे प्रकट हुई। जय माता की।